आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे अफड़ा तफड़ी रही। काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ किया मार्केट ने। इन्वेस्टर के 24 लाख करोड़ रुपए आज साफ़ हो गए। इतना ज़्यादा पैसे जो है वो साफ़ हो गए। तो स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ जिसके हिसाब से इतना ज़्यादा गिरा। देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, समझते हैं, उसको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि मार्केट वॉज इन ओवरबॉट। काफ़ी ओवरबॉट था मार्केट, तो उसे कहीं ना कहीं करेक्ट तो होना ही था। तो ये आज हो गया, थोड़ा ज़्यादा हुआ, थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि वो जोर का झटका लग गया। तो आज थोड़ा इन्वेस्टर को जोर का झटका लग गया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड ही था। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टडी किए हैं, मार्केट को जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो आपको ये सरप्राइज़ नहीं लगेगा। इट वाज ऑन द कार्ड एक्चुअली। तो और जो मेन चीज़ है, आज बात करते हैं फंडामेंटल और न्यूज़ के हिसाब से। जो 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 मुझे लगता है एक जो न्यूज़ है करंट, वो ये है कि अभी मार्केट को ऐसा लगा कि रेट कट जो है यूएस फेड का, वो इतना ईजी दिखाई नहीं दे रहा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे भी इतनी अनसर्टेनिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि 6 रेट कट आएंगे। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि 8 रेट कट आएंगे फेड के, राइट। फेड यानी कि जो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट जो बैंक है, जैसे हमारी आरबीआई है, वो वहाँ पे जो रेट मैनेज करती है, तो वो क्या है, रेट को कट करती है। अभी वहाँ पे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है आफ्टर द कोरोना, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फेड चारों तरफ अपने हाथ पैर मार रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा सफलता उसे मिली नहीं है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है अभी जो एक्सपर्ट है उनको कि फेड अभी कुछ यहाँ से ज़्यादा करने की पोजीशन में है नहीं। जितना एक्सपेक्ट था कि जितना जल्दी वो रिकवर हो जाएगा मार्केट इकोनॉमी, इतना वो अभी लग नहीं रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि मार्केट मूवर्स है। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी की बात है, अगेन मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी एचडीएफसी की, ये भी एचडीएफसी का ही है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है निफ्टी 50 का, आप उसको ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकते। और जो रीज़न है, उससे पहले जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया, ठीक है, वो भी इतना सरप्राइज नहीं था। हालांकि मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, ये हमें मानना पड़ेगा, राइट। लेकिन फिर भी मार्केट ने सोचो चलो राम मंदिर बन रहा है तो कुछ तो सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने बोला चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो मार्केट ने उसे पॉजिटिव लिया और थोड़ा प्रीमियम किया प्राइस को, जो पहले डिस्काउंट था, राइट। तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ न्यूज़, लेकिन जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव नहीं था। फिर राम मंदिर बन गया, अब क्या, अब लोगों के पास होप्स नहीं है, तो दूसरे दिन मार्केट धड़ाम से गिर गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, राइट। पर चलो मेन बात पे आते हैं कि एचडीएफसी, राइट। एचडीएफसी का रिजल्ट इतना महत्व रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि पूरा मार्केट उसके ऊपर से चलता है। बिकॉज आप हर कोई इन्वेस्टर ले लो, छोटे से छोटा इन्वेस्टर या बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, सबके पैसे एचडीएफसी में है। या तो किसी ने पहले किया था या अभी है, तो एचडीएफसी पर सबकी नज़र रहती है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो उसका जो रिजल्ट है उसने हिला दिया है सबको, राइट। और आप पूरी एक चेन से समझिए इसे, सीक्वेंस क्या हुआ। इन्फोसिस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया, फिर वो मार्केट ने सोचा चलो ठीक है। फिर एचडीएफसी बहुत बुरा, आज भी मेरे ख्याल से 3.5% के अराउंड गिरा है एचडीएफसी, कंटिन्यूसली गिर रहा है, अभी स्टॉप नहीं हो रहा है। और उसके हिसाब से होता क्या है कि जब एक इतना बड़ा स्टॉक जब कंटिन्यूसली गिरता है, तो मार्केट में एक डर का माहौल फैल जाता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे इंडिया विक्स, वो अभी 7% हाई है टुडे, 7% चेंज है उसमें। तो आपको वो विक्स बताती है कि अभी मार्केट में कितना फियर है, अनसर्टेनिटी है इंडियन मार्केट में। मतलब जो सेंटिमेंट है वो बहुत हाई है अभी। तो ये क्या है कि चीज़ों को बद से बदतर बनाते जाता है, जैसे कहते हैं ना। तो वो अभी चीज़ें धीरे धीरे हाथ से अभी निकलना शुरू हुई है। अब अगर ऐसे ऐसे इवेंट बने, उसके बाद आप देखोगे तो अल्ट्राटेक, ठीक है, जितना एक्सपेक्ट था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बड़ी कंपनी सीमेंट सेक्टर की लीडिंग स्टॉक, उसके बाद HUL रिटेल सेक्टर का लीडिंग स्टॉक,
अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो 4 लीडिंग कंपनी का हमने रिजल्ट देखा कि इतना अच्छा नहीं है, तो आप इसके ऊपर से आप ये सोच सकते हैं कि ट्रेंड कैसा है। इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि ट्रेंड अभी ये है कि अच्छा नहीं आ रहा है रिजल्ट, मतलब कि समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट, समथिंग रॉन्ग इन द इकोनॉमी। तो इसका मतलब ये है कि अभी जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं, जो हम सोचते हैं, आशा करते हैं कि अच्छे हो, वो भी अब अच्छे नहीं होंगे, ऐसा इन्वेस्टर मान लेते हैं। और ये क्योंकि देखो शेयर बाजार जो है वो एक परसेप्शन की गेम है, राइट। प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट करती है या तो प्रीमियम करती है आने वाले इवेंट को। तो अब जो भी सीज़न आ रहा है रेवेन्यू का, ठीक है, अर्निंग्स का जो भी सीज़न है, अब जो भी उसकी जो होप्स थी वो कहीं ना कहीं अब खो रही है लोगों में। ऐसा लग रहा है कि अगर इन कंपनियों का रिजल्ट ऐसा आ रहा है जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर्स की, और निफ्टी का स्टॉक है सारे, अगर उसमें ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि समथिंग रॉन्ग इन द इकोनॉमी, अंडरलाइन प्रॉब्लम। एक छोटे इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता क्या है, लेकिन उसको इतना सेंस आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और वो फिर डर जाता है और फिर लोग माल बेचने लगते हैं, राइट। अगर कोई आपका पोर्टफोलियो है, समझो आप 1 लाख रुपए प्लस है, और आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने वो 70,000 हो जाता है, तो फिर आपके अंदर भी डर दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग में, कि अब क्या करूं, मुझे बेच देना चाहिए। और कुछ लोग बेचने लगते हैं, और उसके हिसाब से ही ये होता है कि जो रैली आती है वो इसीलिए आती है। तो ये एक मेन कारण है, अभी फियर है, HDFC रुक नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से अभी थोड़े टाइम के लिए रुकेगा भी नहीं। 2-3% गिरता ही रहेगा जब तक कि कोई अच्छा बायर, बड़ा बायर उसे आके रोकेगा नहीं, या तो ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता जो इसे स्टॉप करेगा। आप देखोगे निफ्टी 1.5%, सेंसेक्स 1.5%, और निफ्टी और BSE के जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप है वो मोर देन 3% गिर चुके हैं, राइट। तो ये भी बताता है कि जो ग्रोथ, जो मोमेंटम स्टॉक है उसमें ज़्यादा फियर है। जो स्टॉक ज़्यादा बढ़ेंगे वो ज़्यादा गिरेंगे। सिंपल सा फंडा है मार्केट का। आपको अगर इन्वेस्टिंग भी करनी है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि उसमें रिस्क ज़्यादा है कंपैरेटिवली, मिड कैप से कंपैरेटिवली स्मॉल कैप, और मिड कैप में कंपैरेटिवली लार्ज कैप। तो इसमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बढ़ते हैं झड़प से, जल्दी से, तो गिरते भी जल्दी से है जब मार्केट गिरता है। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो अब आगे का क्या, राइट। आगे का अभी मुझे ये लगता है कि मार्केट या तो यहाँ से कंसोलिडेट करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे ही होता रहेगा, या थोड़ा बहुत नीचे जाएगा या नीचे जाएगा। अभी यहाँ से एक तरफा ऊपर जाने का स्कोप मुझे लग नहीं रहा है, राइट। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही रहेगा मार्केट। इसका मतलब ये है अगर आपके पास स्टॉक है, छोटे स्टॉक है, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो आपको क्या करना चाहिए कि मतलब जनरली जिसके भी पास है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको कुछ भी लेने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ से। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, और अगर आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो कंपनी है क्या, क्या कर रही है, कैसे रिजल्ट आने वाले हैं, तो अभी आपको उससे धीरे धीरे निकल जाना चाहिए। और जो आपके पैसे हैं वो आपको लार्ज कैप स्टॉक में अभी डाल देने चाहिए, बड़े स्टॉक में, ठीक है, जो बड़े बड़े हैं स्टॉक, लार्ज कैप्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स और निफ्टी 100, ठीक है, निफ्टी 200 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप मत जाओ। तो उसमें आपकी अभी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। यहाँ से हालांकि बढ़ भी सकता है क्योंकि मार्केट है, कोई 100% बोल नहीं सकता, लेकिन जो हमें फंडामेंटल, जो अभी मार्केट, जो माइक्रो इकोनॉमी है वो हमें बता रही है, और जो हम टेक्निक देख रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर में, समझो अगर आप अभी निफ्टी का RSI देखोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो वो ऑलरेडी ओवरबॉट था। जब से HDFC गिरना शुरू हुआ है तब से वो ओवरबॉट में था। तो मार्केट को तो करेक्ट होना ही था, मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन करना था, और जैसे ही HDFC का रिजल्ट आया तो उसने वो पकड़ लिया। बेचारा HDFC, समझो अगर किसी और टाइम में रिजल्ट आता होगा
तो इतना ज़्यादा वो मार्केट नहीं गिरता। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई था, ऑलरेडी इतना ज़्यादा गर्म था, हॉट था, तो उसे करेक्ट होना था, उसे पॉज लेना था, थोड़ा नीचे आना था। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट आया, तो एक रिज़ल्ट आया, उसने पकड़ लिया और सारा जो ठीकरा है वो HDFC के सर पे फोड़ दिया कि भाई ये HDFC का रिज़ल्ट आया, इसलिए चलो निकल पड़ते हैं। तो अक्सर यही होता है बड़े स्टॉक्स के साथ। और मार्केट को तो करेक्ट होना ही है, कोई भी रीज़न हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी सीख लें मार्केट को कि क्या किस तरह से काम करते हैं, बेसिक इंडिकेटर्स आपको पता हो, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल, तो आपको एक सेंस आ जाती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किस तरह से मूव करेगा। लेकिन बात करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। ठीक है, तो अभी आगे ये है कि आप, अगर आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं और ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट है, अगर स्मॉल कैप है, अगर मिड कैप है, उसमें से धीरे धीरे निकल के आप अभी बड़े स्टॉक में आ जाइए, या तो इंडेक्स फंड में आ जाइए, या तो मैं बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में अभी डाल दें पैसे। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करें, कौन से स्टॉक ले, कौन से लार्ज कैप है, कौन से स्मॉल कैप है, अगर पता नहीं है कुछ, तो आप म्यूचुअल फंड में अभी पैसे डाल दें अभी के लिए। तो वो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, समझिएगा, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप रख सकते हैं। आप अगर यहाँ से समझो मार्केट अभी 30, आपके जो भी स्टॉक है वो 30, 40, 50% यहाँ से नीचे जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपका एक रिस्क है। समझो लॉन्ग टर्म माने क्या कि 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आप रहना चाहते हो और आपको पता है आपने जिस कंपनी में डाला है वो कंपनी अच्छी है, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट करेक्ट होता है 10%, 20%, 30% और फिर वो चला जाता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है वो कैसी है, उसके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट्स पे एक पहले बात कर लेते हैं। अभी रिजल्ट्स की सीज़न है, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी जो कंपनी है उसके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, तो सेफ यही है कि उसमें से निकल जाए और कोई बड़े स्टॉक में या तो इंडेक्स फंड में आप पैसे डाल दें या तो म्यूचुअल फंड में डाल दें। ठीक है, जिसको पता नहीं इंडेक्स फंड क्या है या बड़े स्टॉक्स क्या है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी अगर नहीं पता तो किसी से आप पूछ लीजिए, किसी से जानकारी ले लीजिए और ये काम आप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी मार्केट में आप रिस्क को कम करिए। अगर आपको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, अगेन मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है तो, वरना आपको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।